हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.3। एग्जाम के लिए ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना बेटा जो आते ही आते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। पहला क्वेश्चन जो है, विच आर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन। तो देखो बेटा, रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आपको ब्रैकेट में 2 नंबर दिए होंगे, उसको आप क्या बोलते हो? रिलेशन। ये देखो इस तरह से। अब पूछा गया इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, गिव रीजन, उसका कारण दीजिए। अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बताइए। अब पहले तो समझेंगे रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या होता है। रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या है वो देखते हैं। रिलेशन में बेटा क्या होगा, सॉरी फंक्शन में ये जो फर्स्ट एंट्रीज है ना ऑर्डर्ड पेयर की, ये सारी की सारी अलग रहती है। अगर फर्स्ट एंट्री सारी की सारी अलग है तो उसको क्या बोला जाएगा? फंक्शन। अगर कोई भी 2 फर्स्ट एंट्रीज सेम आ जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रिलेशन। ये छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है तो आप कैसे पहचानोगे ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है बेटा? फर्स्ट एंट्री चेक करेंगे, सारी अलग है तो फंक्शन, कोई 2 मिल गई तो फिर वो रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं बेटा रिलेशन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है। जैसे चलते हैं पार्ट 1 पर। ये फर्स्ट एंट्री देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17 सारी की सारी अलग है ना, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? फंक्शन है, ठीक है। हियर फर्स्ट एंट्रीज, जो पहली पहली एंट्रीज हैं वो क्या है? डिफरेंट है, सारी की सारी अलग है, इसीलिए ये फंक्शन है। इट इज ए फंक्शन। अगर तो फंक्शन है बेटा तो डोमेन और रेंज दोनों बताना है। तो इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा? डोमेन होता है बेटा फर्स्ट एंट्रीज 2, 5, 8, 11, 14, 17। फिर रेंज भी बताना है। रेंज होती है सेकंड एंट्रीज 1, सारे के सारे 1 है तो बेटा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट 2 पे चलते हैं। फर्स्ट एंट्रीज चेक करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सारी की सारी अलग है, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन, ठीक है। ये सेम लिखना है, ये फर्स्ट एंट्रीज आर डिफरेंट, ठीक है। इट इज ए फंक्शन, तो ये फंक्शन है बेटा। अगर तो फंक्शन है तो मुझे इसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो डोमेन होती है फर्स्ट एंट्रीज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। फिर आ गया रेंज। रेंज होती है सेकंड एंट्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो मतलब फ्री का ही है, आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्री के मार्क्स है। तीसरे पे चलते हैं। देखो फर्स्ट एंट्रीज 1 और 1 सेम होगी यहाँ पे, तो जब भी 2 एंट्री सेम हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज ए रिलेशन। इट इज ए रिलेशन। इट इज ए रिलेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है यहाँ पे वो सेम आ गई। फर्स्ट 2 एंट्रीज आर सेम, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था करने का, बस छोटा सा एक डिफरेंस समझना था रिलेशन और फंक्शन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 2 बेटा, इसके 2 पार्ट है, दोनों आपको किसी भी हाल में करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स में। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है मुझे फंक्शन की। इस क्वेश्चन को बेटा मार्क कर लीजिए। एग्जाम में जो सेकंड पार्ट है ना 5 मार्क्स में पूछा जाता है, या तो ये या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन। और इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो यही वाला है। इससे पहले समझेंगे डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है फंक्शन का। यहां देखो बेटा, ये एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x, ठीक है जी। डोमेन क्या है कि यहाँ पे मैं कौन कौन सा नंबर डालूं ताकि मुझे यहाँ पे आंसर मिलते जाए। बात पूरी सुनिएगा, नंबर भी डालना है और आंसर भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि नंबर डाला और आंसर नहीं मिला। जो नंबर डालने से आपका आंसर मिल जाता है वो आपका डोमेन का मेंबर बन जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे बेटा मैं 1 डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1/1 1 हो गया। 2 डाला तो बन गया 1/2, आ गया आंसर। 3 डालूंगा तो आ गया 1/3, तो ये भी डोमेन है, ये भी है, ये भी है।
लेकिन अगर मैं जीरो डालूं ये बनेगा 1/0, इसका आंसर नहीं आता, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो जीरो पे इसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब जीरो जो है वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। पहले बता रहा हूँ कौन सी वैल्यू डालेंगे ताकि आपको आंसर भी मिले। आंसर मिलना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू डाल दी और छोड़ दिया, आधी नॉलेज नहीं। वैल्यू डाली और इधर आंसर आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आया तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो ये नंबर डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गई डोमेन क्या होती है कि एक्स के बदले में कौन कौन सा नंबर में डाल सकता हूँ ताकि मुझे आगे आंसर मिल जाए। अब चलते हैं बेटा रेंज पे। ये जो आपके आंसर आए ना एक्स की वैल्यू डालने से 1, 1/2, 1/3, इन्हीं को बोला जाता है रेंज। तो डोमेन क्या है, कौन कौन सी वैल्यू आप डाल सकते हो, और रेंज क्या है बेटा, कौन कौन से आंसर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन में क्या होता है, कौन सी वैल्यू डालो ताकि आपको आंसर मिल जाए, वो डोमेन। और जो आंसर मिल रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, रेंज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा इन क्वेश्चन को कैसे करना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल थी सिंपल सी, यहाँ देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स दे रखा है बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए जी, आप यहाँ पे x के बदले में कोई भी नंबर डालो, कोई भी दिमाग में सोचो, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर कभी रुकेगा ही नहीं। आंसर कब रुकता है बेटा, 1/x के केस में, जैसे अभी बताया मैंने। ठीक है, रूट वाले में रुकता है, वो इस क्वेश्चन पे चलेंगे फिर बताएंगे। तो x की कोई भी वैल्यू डालो बेटा, आपका आंसर कभी नहीं रुकेगा, आपको कोई ना कोई नंबर आंसर में जरूर मिलेगा। जब कोई ना कोई नंबर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, फिर रियल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर। क्योंकि हर नंबर पे आपको आंसर मिल रहा है तो डोमेन क्या बन जाएगी बेटा, सारे के सारे नंबर। अब थोड़ा सा इंग्लिश में इसको लिखना है, सिंस आपका जो एफ एक्स है इज डिफाइंड, मतलब उसका आंसर आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर क्या होता है, सारे के सारे नंबर। ठीक है, तो कोई भी नंबर उठा लो आपको आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन रहेगी वो हो जाएगी बेटा आर, मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन देखो, आप देखकर ना आपको समझ आ जाएगी कि सारे वैल्यू पे आंसर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। ठीक है, अब चलेंगे रेंज पे। रेंज देखिएगा इसकी। अब देखो बेटा ये मॉडुलस फंक्शन है, रेंज मतलब यहाँ पे जो आंसर आएंगे, ये मॉडुलस फंक्शन है। ये क्या करता है, माइनस का आंसर भी प्लस में देता है। ठीक है, तो बेटा ये मॉडुलस फंक्शन है, तो सिंस ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे रेंज में यही देखना है कि यहाँ पे कौन से नंबर मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पे कौन से नंबर मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव। सबसे छोटा नंबर 0 मिलेगा, माइनस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये माइनस को भी प्लस कर देता है। सबसे छोटा नंबर 0 मिलेगा और फिर 0 से ऊपर वाले नंबर मिलेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये तो बेटा माइनस मॉड एक्स है, जब यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, -∞ +∞, ये आ गया आपका 0। ये क्या कहता है, 0 से शुरू करो और 0 से पीछे। ये 0 से शुरू किया और 0 के पीछे क्या दिख रही है, -∞। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी बेटा आपकी -∞ से लेके 0 तक। इक्वल्स टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट लिखती है। ठीक है, क्लियर है इसकी बेटा डोमेन और रेंज का। ये डोमेन मतलब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर डालूं, यहाँ पे आंसर मिल जाए, जो मर्जी नंबर डालिए आंसर आपको मिल जाएगा, इसकी डोमेन आर होगी। रेंज मतलब यहाँ पे कौन से आंसर आएंगे, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मैंने वही लिखा। लेकिन माइनस था बेटा, इसलिए साइन जो है वो रिवर्स हो गया और रेंज आपके सामने आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मार्क कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चलते हैं इसकी डोमेन पे। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसकी डोमेन क्या है पहले वो देखते हैं। डोमेन का मतलब यहाँ पे कौन से नंबर डालूं ताकि यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। अब देखो बेटा छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 4 डाला, 4 डाला, यहाँ क्या बनेगा 16। तो 9 - 16 क्या बनेगा, -7। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, √9 - 16 √7। और हमने बेटा क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, वहाँ पे डी की वैल्यू इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होती है। लेस देन 0 के लिए क्या करते थे हम, जब माइनस का आंसर है तो लिखते √r इमेजनरी। क्यों लिखते थे, क्योंकि आगे जाके √d आता था फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर बेटा रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए तो वो वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब वो आंसर नहीं माना जाता। तो मतलब 4 जो है इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। इस तरह से बेटा 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, बड़े सारे नंबर इसके डोमेन का हिस्सा नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिएगा। पहले इसको मिटा लेता हूं। तो रूट वाले से मैंने क्या सीखा कि मुझे
ये कंफर्म है बेटा, जिसके ऊपर रूट लग जाएगा उसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आने वाला। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, मॉड लग गया तो आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, ये कंफर्म है और यही लिख के चलेंगे। और रूट में भी क्या है, रूट लग गया तो आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव। वही लिखेंगे यहाँ पे बेटा, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब इसका आंसर कब आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर तभी आएगा जब इसका आंसर क्या रहेगा बेटा आपको, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा, क्योंकि ये रूट के अंदर आ गया। अब 9 क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर, अरे उल्टा क्यों पड़ गया, ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a प्लस बी, और यहाँ पे आ गया a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बच्चों को बड़े सारी बार क्या होता है, टीचर क्या सिखा देता है, यहाँ पे भेजोगे एक बार 3 की वैल्यू +3, एक बार -3 और आंसर आ गया। काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है बेटा, वो ये नहीं है। वो देखिएगा आप कि आपको कैसे पता चले कि डोमेन आपकी कितनी है और कितनी नहीं है बेटा। तो आपको टीचर लिखवा देगा -3 से लेके 3 के बीच में आपकी डोमेन है। और -3 से 3 के बीच में डोमेन है या नहीं, ये कभी कभी गलत भी हो जाएगा। इसका सही तरीका क्या है वो देखिए, यहाँ से बेटा x की दो वैल्यू, एक तो -3 आएगी, एक +3 आएगी, वो तो कंफर्म हो गया। वो नंबर आपने ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेने हैं, यहाँ पे -70, ये +90। ये सही तरीका करने का, क्योंकि कल को कोई भी डोमेन का क्वेश्चन आ गया, रेंज का आ गया, रेंज फाइंड करनी होगी तो बेटा इसी तरीके से फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करनी है तो भी इसी तरीके से करनी है, जब भी इंटरवल्स आएंगे। अब देखो यहाँ बेटा इनका प्रोडक्ट जो है उसका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंटरवल बन गया 1 2 3, यहाँ से एक वैल्यू उठाता हूँ, -3 से पीछे चले जाऊँ, क्या आएगा -4, 3 -4, क्या आंसर आएगा बेटा माइनस का। यहाँ -4 डाला तो प्लस हो गया, ये आंसर प्लस का आ गया। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। लेकिन बेटा इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पोर्शन डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर -3 से 3 के बीच में उठा लेते हैं बेटा, 0 उठा लेते हैं, सबसे सिंपल वैल्यू। इधर क्या आएगा, प्लस का नंबर, इधर भी, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये नंबर डोमेन का हिस्सा है। फिर 3 से आगे चलेंगे, 4 उठा लेते हैं बेटा, यहाँ क्या बनेगा 7 प्लस का, यहाँ पे आएगा -1, तो ये आएगा नेगेटिव। फिर से आंसर क्या आ गया आपका, नेगेटिव, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा। इसलिए आपकी जो डोमेन है, जो आपकी बेटा डोमेन है, वो आएगी -3 से लेके 3 के बीच में, और यहाँ पे आएंगी बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो आपकी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। तो ये सही तरीका है आपका बेटा डोमेन लाने का। ठीक है, जो आप सीखते हो ना वो काम चलाने के लिए ठीक है, बट परफेक्ट मेथड नहीं है। अब चलेंगे रेंज पे। अब रेंज कैसे फाइंड करनी है बेटा, रेंज फाइंड करने का एक तरीका है, लेट y इक्वल्स टू fx। इस तरह से पहले आपको लिखना है, जब भी आपको रेंज फाइंड करनी है तो क्या लिखना है, लेट y इक्वल टू fx। fx की वैल्यू डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। fx का आंसर देखो क्या था, √9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब जो इसका आंसर होगा वही इसका होगा। अब ये रूट के अंदर है तो इसका आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y का आंसर भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा जरूरी पॉइंट है। अब कुछ नहीं करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड सिंप्लीफाई करते जाएंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे x स्क्वायर यहाँ, इसको यहाँ पे, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस स्क्वायर, और x की वैल्यू √9 माइनस y स्क्वायर। आप देख सकते हो ये वाला फैक्टर बेटा रूट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 क्या बन गया, 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a प्लस बी, a माइनस बी, 3 प्लस y और 3 माइनस y, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से इसको सॉल्व करेंगे हमारा हम, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएंगे बेटा, सेम जैसे यहाँ पे निकली, -3 to 3। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, सॉरी y की वैल्यू मैंने x लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि y का सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, 0। नेगेटिव तो कभी आना ही नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इधर क्या आएगा, 0
इधर y लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या है y की, 0 ही है। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज निकली, रेंज वो निकलेगी बेटा 0 to 3, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट और यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से बेटा डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोसीजर सेम रहेगा। ये असली तरीका है बेटा कि कैसे पता चलेगा ये डोमेन है या फिर नहीं है। बाकी काम चलाने के लिए ठीक है, 2 वैल्यू निकले -3 +3 वो चलेगा, लेकिन अगर आपको सीखना है अच्छे से डोमेन रेंज तो इस वाले कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़े आसान से क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस के क्वेश्चन है ये पूरे। फंक्शन दे रखा है बेटा f(x) और आपको वैल्यू पता करनी है f(0) की। तो आपने क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, x के बदले में 0 है ना, तो यहाँ भी x के बदले में 0 डाल दो। तो जब x के बदले में 0 डालूंगा क्या आएगा, 2 × 0 -5, तो आंसर आएगा -5 है ना छोटे बच्चों वाला काम। फिर x के बदले में 7 डाल देंगे, 2 × 7 -5, तो बनेगा 14 -5, तो ये आ गया आपका 9। फिर आ गया आपका -3, बनेगा 2 और -3 -5, तो ये बन जाएगा -6 और -5, और ये बन जाएगा आपका -11। बड़े आराम से इनके आंसर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम ही है। पार्ट 1 देखो t(0), अब यहाँ पे देखो ये tc है, ये 0 है, तो मतलब c की वैल्यू 0 डालते हो। तो जब c की वैल्यू 0 डाल लगे, यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो गया, तो सीधा आंसर क्या आएगा, 32। सेकंड पार्ट देखिएगा, यही कर देता हूँ, t(28), तो कंपेयर कर लो बेटा, यहाँ पे t के साथ c है, यहाँ पे 28 है, तो मतलब c के बदले में 28 डालना है। तो क्या बनेगा, 9 × 28 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 28 को 5 से, जो एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। 28 को 9 से करेंगे, 280 में से 28 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 272, 62 252, ये 252 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का 32। इसका एलसीएम ले लूंगा तो 252 प्लस कितना आएगा, 10 कैरी 1, 15 1 16 160 डिवाइडेड बाय 5। ऐड कर देंगे 200 और 100, कितना हो गया, 300, और उसके बाद में 50 और 60 कितना हो गया, 110 112, मतलब 412 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 300 हो गया, 110 हो गया, 410 412 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करना तो कर सकते हो, 5 8 40, 12 आ गया, 5 2 10 20, तो 5 4 20, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा t(28) का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3, जिसमें बोला गया t(-10), तो c के बदले -10 डालेंगे, तो 9 × -10 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस का आएगा 32, ये तो सीधे सीधे कट जाएगा 2 से, 9 2 18, माइनस का 18 प्लस 32 आएगा, तो कितना हो गया 14, वो भी प्लस का। और चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पर, वैल्यू ऑफ c व्हेन tc। देखो यहाँ पे tc पूरे की वैल्यू जो है वो 212 है। बच्चा क्या समझ लेता है इसको कि ये c की वैल्यू दी हुई है बेटा, ऐसा नहीं है, पूरे tc का आंसर 212 है। तो tc की वैल्यू 212 और tc का फॉर्मूला यहाँ लिखूं अगर, तो 9c/5 प्लस 32 इक्वल्स टू 212। तो 9c डिवाइडेड बाय 5, इसको यहाँ भेजेंगे तो 212 में से 32 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, और बन गया 180। तो यहाँ बन गया 9c डिवाइडेड बाय 5। तो c इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ये 20 से कैंसिल, और c इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ c पूछी, वो आ गई। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मतलब फालतू ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू डालो और आंसर निकालो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको रेंज फाइंड करनी है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेंज फाइंड करनी है। छोटे छोटे फंक्शन दे रखे हैं, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं बेटा। याद देखिएगा, जब भी रेंज फाइंड करनी है तो आपको क्या लिखना है, लेट y इक्वल्स टू fx। ये लाइन आप याद कर लीजिए, जब भी रेंज पूछे तो ये लाइन लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे fx की वैल्यू डाल दीजिए, और फिर नेक्स्ट काम क्या होता है, x की वैल्यू निकालना है यहाँ से। ये पूरा यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ पे आके प्लस का 3x, यहाँ बनेगा बेटा 2y,
तो x का आंसर आ गया 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि आपका जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ये देखिए, अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा आपका y माइनस 2/3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भेजूंगा तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब ये 2 यहाँ भेज देता हूँ तो माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बनेगा y लेस देन 2, क्योंकि इनइक्वालिटी का रूल है जब भी माइनस दोनों तरफ से कट करोगे आप तो ये रिवर्स हो जाएगी। नंबर लाइन बनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। ये आ गया 2, क्या कहता है लेस देन 2, 2 के पीछे क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जो रेंज है इसकी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ तो लगती हमेशा क्या है, छोटी ब्रैकेट है। ठीक है, चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। फिर से आपको रेंज फाइंड करनी है तो लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y आ गया, एफ एक्स की वैल्यू डाली और फटाफट से x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। पहले 2 यहाँ भेजूंगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस 2 स्क्वायर यहाँ भेजूंगा तो x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 2। अब ये जनाब आगे रूट के अंदर, तो मुझे पता है जो रूट के अंदर आता है उसका आंसर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 2 वहाँ जाएगा तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, बनाएंगे नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया 2, 2 से शुरू करेंगे 2 के आगे जाना है तो ये 2 इसके आगे क्या दिख रहा है आपको, इन्फिनिटी। तो आपकी बेटा जो रेंज आ जाएगी वो आएगी 2 टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे, ये तो एक लाइन का काम है। क्या लिखना है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, और y इक्वल्स टू एफ एक्स का आंसर क्या है बेटा x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, वो तो खुद ही निकल गई। आप देखो बेटा x और y दोनों बराबर है, मतलब जो x होगा वही y होगा। x क्या है आपका, बट x बिलोंग्स टू r, ये मुझे दे रखा है तो इसका मतलब y भी कहाँ बिलोंग करेगा, r में। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, r मतलब रियल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर। ठीक है, और ये एक्सरसाइज के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।